आज मैं बात करने वाला हूं एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम की, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कब्ज का मतलब सिर्फ देर से टॉयलेट जाना नहीं है। जब स्टूल, मल सख्त हो जाए, पास करने में ज्यादा जोर लगाना पड़े या 2-3 दिन तक टॉयलेट न आए तो इसे कब्ज कहा जाता है। कई लोगों को लगता है कि अगर रोज टॉयलेट नहीं जाता तो वो कब्ज है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता। असल कब्ज तब होती है जब आपकी रूटीन बदल जाए या मल निकालने में परेशानी हो। अब जानते हैं कि कब्ज क्यों होती है। इसका कारण कई बार बीमारियां या मेडिसिन्स होती हैं, जैसे थायराइड, शुगर या ब्लड प्रेशर की दवाइयां। दूसरा बड़ा कारण है गलत लाइफस्टाइल, कम पानी पीना, कम फाइबर खाना और फिजिकल एक्टिविटी की कमी। कई बार उम्र बढ़ने पर भी आंतों की स्पीड, इंटेस्टाइन मूवमेंट धीमी हो जाती है। कुछ वार्निंग साइंस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर आपका वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही या स्टूल में खून आ रहा है तो यह सिर्फ कब्ज नहीं, किसी सीरियस बीमारी का साइन हो सकता है। ऐसे में डॉक्टर को जरूर दिखाएं और जरूरी टेस्ट्स करवाएं। आजकल के टेस्ट्स बहुत आसान हैं और इनमें पेन नहीं होता। अब बात करते हैं कि कब्ज से राहत कैसे पाएं। एक दिन भर खूब पानी पिएं। सर्दियों में कम से कम 2 से 3 लीटर और गर्मियों में 4 से 5 लीटर। 2 फाइबर वाला खाना खाएं, सलाद, फल, हरी सब्जियां, राजमा, छोले, मूंगफली वगैरह। 3 टॉयलेट जाने में डिले ना करें। जब भी प्रेशर लगे तुरंत जाएं। 4 खाने के 10 से 15 मिनट बाद टॉयलेट की कोशिश करें। इस टाइम बॉडी नेचुरली रेडी रहती है। 5 और हाँ, मोबाइल फोन टॉयलेट में मत ले जाएं। इससे ध्यान भटकता है और हैबिट बिगड़ती है। अगर इन तरीकों से राहत नहीं मिलती तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। आजकल कई अच्छी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं जो आंतों की मूवमेंट को सही करती हैं। अंत में कब्ज बच्चों में भी बढ़ रही है। बच्चों में यह ज्यादातर खाने पीने की वजह से होती है। ऐसे में कुछ दिन के लिए दूध और दही बंद करें और पानी व फाइबर बढ़ाएं। ज्यादातर बच्चों को इससे आराम मिल जाता है। तो दोस्तों, कब्ज कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सही डाइट, पानी और समय पर डॉक्टर की सलाह से इसे पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। धन्यवाद।